गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है मीटर ब्रिज। ठीक है। अब मीटर ब्रिज बेसिकली व्हीट स्टोन ब्रिज पे आधारित है। तो पहले हमको व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज तो पढ़ा दिए, पढ़ाया नहीं है, सिर्फ बताया था। ठीक है, बताना पढ़ाने में अंतर। हमने सिर्फ ये पढ़ा कि यदि P अपॉन क्यू आर अपॉन एस के बराबर है तो मीटर ब्रिज बैलेंस है, और यदि मीटर ब्रिज बैलेंस है तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, बीच का वायर हटा देते हैं, बीच का रेजिस्टेंस हटा देते हैं, क्योंकि उसमें से करंट जाना बंद हो जाता है। क्यों करंट जाना बंद हो जाता है? क्योंकि उसके दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पा जाते हैं। इतना ही पता है। लेकिन ऐसा क्यों, मतलब कैसे पता पड़ेगा? व्हीट स्टोन नाम के साइंटिस्ट को कैसे पता पड़ा कि बीच में से करंट नहीं जाता? तो उसने क्या लॉ लगा के ये प्रूव किया है, ये अपने को पहले देखना है। और उसके बेस्ड, उस पे बेस्ड, मीटर ब्रिज पे बेस्ड, या फिर ये किरचॉफ लॉ पे बेस्ड, क्या बोलते हैं इसको, मीटर ब्रिज ही है ना। हाँ, तो मीटर ब्रिज पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं जो कि होंगे किरचॉफ लॉ से सबसे पहले। लेकिन एक बार डिराइव करने के बाद फिर अपन सीधे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। नंबर 2 पे हम उसके अंदर लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ से उसको हम प्रूव करेंगे, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और फिर हम उसका यूज़ पढ़ेंगे एज ए मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज या फिर स्लाइड वायर ब्रिज। तो देखिए आगे सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं व्हीट स्टोन ब्रिज का डेरिवेशन। ठीक है, तो ये मीटर ब्रिज है, इसको अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले अपन व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ते हैं, ये मैं बाद में दिखा दूंगा तुमको। तो यहाँ पे देखें, लिखना चालू करें, हेडिंग डालें। हेडिंग डालें सबसे पहले। हेडिंग आज की है हमारी व्हीट स्टोन ब्रिज इन डिटेल। व्हीट स्टोन ब्रिज इन डिटेल। तो ये हमारी हेडिंग है कि व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ना है। सबसे पहली चीज, व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या बताया था, क्या बताया था? तो सबसे पहले एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद एक रेजिस्टेंस नीचे आया, फिर एक रेजिस्टेंस इस साइड, हाँ कि नहीं, फिर एक रेजिस्टेंस इस साइड और एक रेजिस्टेंस इस साइड। ऐसे 4 रेजिस्टेंस लगे थे। यहाँ पे तुम्हारी लगी थी बैटरी, ये बैटरी। और उसके बाद तुमने रेजिस्टेंस लगाए थे, इसका मान लो नाम आर है, आर नहीं, पी से देते हैं। इसका नाम मान लो कि पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है, और मान लो कि ये जेड है। ठीक है, अब वो ये बोल रहा था कि इफ व्हीट स्टोन ब्रिज is balanced, means P upon Q is equal to R upon S। यानी क्या, ये जो P है इसके अपॉन में Q और ये R इसके अपॉन में S, यदि ऐसा हो जाता है, इफ P अपॉन Q R अपॉन S के बराबर हो जाता है, देन द व्हीट स्टोन ब्रिज इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अब ये बैलेंस जब हो जाएगा तो इसमें होगा क्या, देन नो करंट फ्लोज थ्रू द ब्रिज। अब इसमें ब्रिज है कौन सा, तो इसमें Z है ना ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ब्रिज है, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। अगर P अपॉन क्यू आर अपॉन एस के बराबर हो जाता है, यदि B अपॉन क्यू आर अपॉन एस के बराबर हो जाता है, तो इसके अंदर से कोई करंट नहीं जाएगा। अगर इसके अंदर से कोई करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब सीधी बात है कि ये वाला जो पॉइंट है A और ये वाला जो पॉइंट है B, ये सेम पोटेंशियल पे आ गए। देन A एंड B आर एट सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल पे होगा तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो उसके अंदर से करंट बहता नहीं। यहाँ तक उसने बात बताई, लेकिन कैसे? ठीक है, कैसे, ये सारी बात बताई तो हम कैसे मान लें कि यहाँ ऐसा होता? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, हम ये प्रूव करते हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो हमको ये बताया कि अब हमारे पास किरचॉफ लॉ नाम की एक लॉ है, किरचॉफ्स लॉ, उससे प्रूव होता है। ठीक है, कि P अपॉन क्यू आर अपॉन एस के लिए। तो किरचॉफ लॉ के लिए क्या करो, सबसे पहले यहाँ से करंट निकालो I1 और यहाँ करंट निकालो I2। बैटरी ने करंट दिया, कितना दिया होगा भैया, I1 प्लस I2 दिया होगा, तभी तो I1 इधर और I2 इधर चले गए। अब I1 इधर से इधर पहुंचा, I1
इसमें से मान लें कि नीचे की तरफ करंट गया आई, तो बचा कुछ इधर साइड क्या बहेगा, I1 माइनस आई। किसी को कोई डाउट? देखो यहाँ से करंट कितना आया I1, फिर आगे कितना गया I1, और यहाँ जाके ब्रांचिंग हो गई, और नीचे यदि I चला गया तो इस I1 में से I माइनस करो तो I माइनस I1 आता है, जो कि इधर जाता है। अब इधर से कौन आया, I2, ऊपर से कौन आया, I2 और I मिल के इधर चले गए, तो मिल के इधर चले गए तो I1 और I2, I1 नहीं, I और I2 मिल के इधर गए तो वो कितने हो गए, तो वो हो गए I प्लस I2। कोई डाउट? I प्लस I2। अब क्या हुआ कि इधर से आया, वो आ रहा है, दिख रहा ना, ये आ रहा। अब ये वाला जो इधर से आ रहा और ये वाला इधर से आ रहा है, तो मिल के इधर घुसेंगे। अब मिल के इधर घुसेंगे तो यहाँ पे देखो कितना पहुँचते हैं, तो यहाँ पे पहुँचेंगे दिस प्लस दिस, इसमें इसको ऐड करो तो देखो I से I कैंसिल आउट हो गया, बचा कि I1 प्लस I2। तो यहाँ पे जो पहुँचा वो पहुँचा I1 प्लस I2, और ऐसा तो होना ही चाहिए था, क्योंकि बैटरी से हमने जितना लिया था उतना बैटरी को वापस देना था, तो जितना बैटरी से लिया उतना अपन ने उसको वापस दे दिया। ठीक है, तो ये हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही कर दिया। अब हम लॉ लगाएंगे तो इस लूप में हम किरचॉफ की लॉ लगाते हैं। एक बार हम इधर लगाते हैं और हमारे गुड्डे को उधर ही चलाएंगे जिधर मैंने एरो बना दिया ब्लू कलर का। ठीक है, यहाँ से एक बार यहाँ से चलाएंगे, यूँ करके ऐसे घुमा देंगे, और एक बार इसको यूँ करके ऐसे घुमा देंगे। सिंपल है। ठीक है, अब लॉ लगा रहा हूँ मैं किरचॉफ का लॉ। तो लूप ले रहा हूँ मैं फर्स्ट लूप, दैट इज लूप नंबर 1। अब लूप नंबर 1 में देखो यहाँ से चलेंगे I1 से, तो दिस विल बी I1 इंटू पी, है ना, I1। तो पहले तुमको याद है ना किरचॉफ लॉ, समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ EMF इज इक्वल टू 0 इन ए लूप। ये है लॉ, समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ EMF इज इक्वल टू 0। EMF किसको बोलते हैं, बैटरी के EMF को। तो बैटरी का तो EMF काम ही नहीं आने वाला है यहाँ पर, बैटरी तो बाहर है, लूप से बाहर है। तो बस बचा क्या तुम्हारा, समेशन IR को 0 करना है। समेशन IR का मतलब क्या हुआ, करंट इंटू रेजिस्टेंस को 0 करना। तो पहले वाले लूप में क्या लिखा, करंट I1 इंटू रेजिस्टेंस P। ठीक है, अच्छा जिस दिशा में हम जा रहे हैं, मतलब गुड्डा जा रहा, जिस दिशा में गुड्डा जा रहा है उसी दिशा में करंट भी जा रहा है, इसका मतलब सेम दिशा हो गई, सेम दिशा में निगेटिव लेना है। तो यहाँ पे अपन इसके आगे क्या लगा देंगे, निगेटिव लगा देंगे। ठीक, फिर हम नीचे पहुँचे, यहाँ से हम इधर पहुँचे। तो जब हम यहाँ से इधर की तरफ पहुँचे तो उस केस में क्या हुआ कि ये मिला हमें I इंटू जेड। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, I इंटू जेड। आई बात समझ में। और जिस दिशा में करंट जा रहा है उसी दिशा में हम जा रहे हैं, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस। फिर हम यहाँ से नीचे पहुँचे तो इधर पहुँचे, तो इसकी अब की बार जब यूँ जाएंगे, यूँ करके यूँ गए ना, तो ये I2 और R जो है ये अपोजिट मिलेंगे, और यदि ये अपोजिट मिलेंगे तो उस केस में क्या होगा, I2 और R अपोजिट मिलेंगे तो उस केस में क्या होगा बोलो। उस केस में यहाँ पे I2 इंटू R जो है, I2 इंटू R ये आ जाएगा पॉजिटिव, एंड दिस लूप इज कंप्लीटेड, सो इट इज इक्वल टू 0। हाँ कि ना, कोई डाउट इसके अंदर नहीं है ना। अब इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लिख लो इसको, यहाँ तक लिख लो, और फिर एक लो और बनाते हैं अपन इसके बाद। तुम ही बनाओ, सेकंड वाला भी तुम ही बनाओ, लिखो पहले तो यहाँ तक लिखो। ठीक, सेकेंड लॉ लिखा किसी ने, चलो अब सेकेंड लॉ लूप लॉ पे, लूप नंबर 2 पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज लूप नंबर 2। लूप नंबर 2 का लॉ इसी के आगे, थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ। देखो तुम्हें जो चलना है वो कहाँ चलना है, तुम्हें
इस लूप में चलना है, देखो यहाँ से चलना है और यूं जाना, ठीक है। तो यहाँ से चलना है तो I1 माइनस आई इंटू क्यू, हाँ कि ना, I1 माइनस आई इंटू क्यू। और जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में करंट भी जा रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही, निगेटिव हो जाएगा। फिर इसके बाद नीचे आओ तो यहाँ से इधर गए तो I प्लस I1 इंटू एस, ठीक है। तो I प्लस I1 नहीं I2 है, इंटू एस, I प्लस I2 इंटू एस। और हम यूं जाएंगे ना, अपोजिट, अपोजिट होगा तो क्या हो गया, माइनस। फिर हम यहाँ से ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़े तो इस केस में क्या होगा यहाँ पे, अरे ये तो इससे मिट जाता, हाँ। तो हम इस केस से ऊपर की तरफ चढ़े तो यहाँ पे क्या होता है, I इंटू जेड होता है, I इंटू जेड होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा I इंटू जेड, बोलो प्लस की माइनस, सही है। यूं करके यूं जाओगे तो अपोजिट पड़ जाएगा, अपोजिट पड़ जाएगा तो अच्छी बात हो जाएगी, अच्छी बात हो जाएगी तो प्लस। अच्छा, इसके पहले भी तो अपोजिट पड़ गया था, तो भी पहले वाले केस में भी प्लस ही आएगा। सही सोच रहे थे तुम कि मैंने गलत लिखा। तो ये फिर से देखें, I माइनस आई, I1 माइनस आई इंटू क्यू, I1 माइनस आई इंटू क्यू निगेटिव, क्योंकि अपोजिट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये अपोजिट जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव, और ये वाला भी अपोजिट जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव। हो गया भैया, इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो क्या बोल रहा है वो, कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, यदि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, यानी कि ऐसा है, तो करंट फ्लो नहीं होगा। हमको ये प्रूव करना था, लेकिन हम यहाँ पे उल्टा प्रूव करने वाले हैं। हम क्या बोलेंगे, करंट फ्लो नहीं होगा तो ऐसा होगा, ऐसा कैसा, P अपॉन क्यू आर अपॉन एस के बराबर होगा। यदि करंट फ्लो नहीं होगा, इफ नो करंट फ्लोस देन P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, बात तो बराबर ही है। ये होगा तो ये होगा, या ये होगा तो ये होगा, एक ही बात है। तो हमने क्या बोला कि इफ current does not flow in the bridge, then current does not flows in the bridge, ब्रिज में करंट नहीं जा रहा। ब्रिज कहाँ है, ये है ब्रिज, ये, और इसमें से करंट नहीं जा रहा, मतलब ये I0 है। भाई कौन सा करंट नहीं जा रहा, I वाला करंट नहीं जा रहा ना। तो हम क्या बोलेंगे कि उस वक्त देन I इज इक्वल टू 0, क्या उस वक्त है, करंट इज इक्वल टू 0। अब करंट जब 0 है तो पहली इक्वेशन कहाँ लिखी है तुमने, पहली इक्वेशन जो लिखी है वो ये है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में करंट की जगह 0 पुट करो। अब करंट है कहाँ पे, यहाँ पे, ये है बस करंट, बाकी ये तो I1 I2 है, तो करंट तो ये है। तो इस करंट की जगह 0 पुट करो तो तुमको मिलेगी माइनस I1P प्लस I2R इज इक्वल टू 0। ये अपन ने क्या किया, पुट किया, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर में पुट किया। अब इसको उठा के इधर से इधर ले जाओ तो इसको तुमको क्या मिलेगा, I2R इज इक्वल टू I1P, इसको इक्वेशन दे दो ये, ठीक। चलो अब क्या करना है, तुमको समझ में आ ही गया होगा। ये वाला जो है I इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो सेकंड इक्वेशन जो ये वाली लिखी है, इसके अंदर पुट करो। कहाँ कहाँ पे पुट करोगे, I0, एक तो यहाँ पुट करोगे, एक यहाँ पुट करोगे, और एक यहाँ भी पुट करोगे। तो यहाँ पे 3 बार पुट करोगे तो हमने क्या बोला कि पुट इन व्हाट, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो तो तुमको ये हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा देखते जाओ भाई अपने आप ही, माइनस का I1Q, फिर यहाँ पे क्या बचेगा I2 का S, फिर क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो इक्वल टू 0। अब ये वाली जो चीज़ आ गई है इसको उठा के लेफ्ट राइट में लेना, राइट में लेना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे कहाँ भाग रहा, I2S इज इक्वल टू I1Q, दिस इज इक्वेशन नंबर B। समझ में आती बात यहाँ तक। अब तुम्हारे पास A आ गई है, तुम्हारे पास B आ गई है। ये वाली इक्वेशन जो A आई है और ये जो इक्वेशन B आई है, इनको आपस में डिवाइड कर दो। क्या कर दो, डिवाइड कर दो।
डिवाइड इक्वेशन ए बाय बी। ए को बी से डिवाइड करो तो ए क्या है आई टू आर, ए क्या है आई टू आर विच इज इक्वल टू आई वन पी, बी क्या है आई टू एस विच इज इक्वल टू आई वन क्यू। डिवाइड डिवाइड, जैसे ही डिवाइड करोगे तो दिख रहा है तुमको आई टू से आई टू कैंसिल, आई वन से आई वन कैंसिल, तो बचा क्या तुम्हारा आर अपॉन एस इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। यही तो प्रूव करना था, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। देख लो ऊपर, यही प्रूव करना था, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, यही प्रूव करना। तो ये प्रूव हो गया। अब अपन ने उल्टा प्रूव किया, करंट फ्लो नहीं हो रहा इसलिए पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस के बराबर है। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी ने बोला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन किसी ने बोला कि नहीं 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्रूव करना, तो हम काय को करेंगे 1 से लेके यहाँ से स्टार्ट करें और साइन स्क्वायर थीटा पे जाए, से थोड़ी हो पाएगा। इससे अच्छा इधर से ले लो, इधर से इधर प्रूव कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसका उल्टा प्रूव कर दिया। तो ये तुमको समझ में आया आज की व्हीट स्टोन ब्रिज या बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज किसको बोलते हैं। तो अब तुमको यहाँ से नोट करना है, एक बार में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक यहाँ पे पॉज दबा लेना। ठीक है, और उसके बाद जो है अभी मैं जैसे ही बोलूँगा पॉज दबा लेना, उसके बाद फिर से पॉज दबा लेना। चलिए दबाइए पॉज। नेक्स्ट, बस एक बार यहाँ पे भी दबा दो, हो गया, बढ़िया। ठीक है, सभी को क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ाएं। अब जो ये महान साइंटिस्ट थे, क्या नाम था इसका, इनका व्हीट स्टोन नाम के जो महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ब्रिज को बनाया, उसका उपयोग क्या है। भाई कोई भी चीज़ बनती है दुनिया में तो उसका उपयोग होना चाहिए, तो उपयोग क्या है उसका, तो उसका उपयोग देखें यहाँ पे। व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज टू फाइंड द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे यूज, एक ही यूज। अब वो तो एक यूज है, उसके हजारों कुछ भी पार्ट्स कर लो, बात अलग है, पर एक ही काम का। इट इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। क्या काम का भैया, अननोन रेजिस्टेंस निकाल देता है। अब अननोन रेजिस्टेंस निकाल देता है मतलब क्या, मान लो कि मैंने तुमको एक रेजिस्टेंस पकड़ा दिया, ऐसा कुछ भी, या वायर ही पकड़ा दिया। अब मैंने पूछा कि भाई इसका रेजिस्टेंस क्या है, तुमने बोला 5 ओम, आया कहाँ से, तो नापा होगा ना। अरे तो नापा होगा तो ये रेजिस्टेंस को नापोगे कैसे, मीटर वोल्ट मीटर से तो वोल्टेज वगैरह नापते हो, करंट नापते हो, इसको कैसे नापोगे। तो इसको अपन नापेंगे, एक यंत्र है जिसका नाम है मीटर ब्रिज से। ठीक है, लेकिन मैं मीटर ब्रिज डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, पहले तो मैं कंसेप्ट समझाऊंगा कि मीटर ब्रिज बनाया कैसे उसने क्या सोचा। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पे, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन देखे मैंने। ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, सबसे पहले हमने ऐसे 4 रेजिस्टेंस ले लिए और उसका ब्रिज बना के रख लिया, और इधर साइड एक बैटरी लगा दी। बैटरी का प्लस टर्मिनल इधर साइड लिया है, माइनस टर्मिनल इस साइड लिया है। यहाँ तक सबको समझ में आई बात। तो ये वाला वायर यहीं तक है। अब ये वाले का मान लो कि तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस है 6 ओम्स का, ये वाला है 2 ओम्स का। ठीक है, अब तुम्हें इसकी भी वैल्यू पता है, तो यहाँ तुमने क्या किया कि इसको हटाया और इसकी जगह तुमने लगाया गैल्वेनोमीटर। रेजिस्टेंस लगाया ही नहीं, गैल्वेनोमीटर लगाया। अब गैल्वेनोमीटर क्या नापता, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट नापता है। इसमें से करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ पे तुमको दिख जाएगा, बीच में रहता है उसका कांटा 0 पे। 0 का मतलब कोई करंट नहीं आ रहा। यदि इस साइड चला गया या इस साइड चला गया, इसका मतलब करंट है उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो करंट है ये अपने को इससे पता पड़ जाएगा गैल्वेनोमीटर से। तो बीच में उसने क्या लगा दिया भैया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यहाँ तक समझ में आई बात। 2 रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं ये क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज नोन रेजिस्टेंस। ये भी तुम्हें पता है, ये भी तुम्हें पता है। यहाँ तक कहानी समझ में आई।
अब मान लो कि मैंने तुम्हें एक रेजिस्टेंस दिया ऐसा और तुमको बोला कि भैया इसका रेजिस्टेंस निकाल के बताओ, तो क्या करना कि इस रेजिस्टेंस को यहाँ से उठाना और इस रेजिस्टेंस को यहाँ से उठाने के बाद यहाँ पे फिट कर देना। आ रही बात समझ में? इसको मिटा दोगे, ये हटा दोगे, इसकी जगह ये फिट कर दोगे। अब ये फिट कर दोगे तो उसको उठा के मैंने यहाँ पे लगा दिया। वो रेजिस्टेंस ये है जिसका मुझे पता नहीं कितना रेजिस्टेंस है, तो मैंने इस पे लिख दिया एक्स रेजिस्टेंस। और मेरे जीवन का उद्देश्य यही कि एक्स कितना ये पता कर लूँ। अरे जीवन का उद्देश्य देखो, इस व्यक्ति के जीवन का तो उद्देश्य यही ना, उसने तो मान लो कि हो सकता है एक ही खोज करी हो, तो इसने तो यही पता करा ना कि रेजिस्टेंस कितने का है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस एक्स कितने का ये पता करना है, ये व्हीटस्टोन के जीवन का उद्देश्य था। अब बताओ, तुम बता सकते हो क्या कि कैसे किया होगा, इसके आगे की कहानी बताओ क्या किया होगा। तो देखो उसने क्या किया कि इधर वाला जो रेजिस्टेंस लगा है इसकी वैल्यू बदल बदल के देखी। तो सबसे पहले जो भी वैल्यू लगा दी, मान लो कि 1 ओम लगा दी। 1 ओम में उसने यहाँ पे पाया कि गैल्वेनोमीटर जो है उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो उसने ये हटा दिया। फिर इसने 2 ओम्स की लगा के देखी, फिर उसने पाया कि अभी भी डिफ्लेक्शन आ रहा पर पहले से कम हो गया, फिर उसने हटा दिया। फिर उसने 4 ओम का लगा के देखा, तो 4 ओम पे उसने पाया कि ये बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाता है। इसका मतलब नो करंट फ्लोज थ्रू दी गैल्वेनोमीटर। यहाँ तक उसने इस रेजिस्टेंस को चेंज कर करके देखा, किस वाले को, इस वाले को, ठीक है, जिसका नाम मैं दे रहा हूँ आर। इस रेजिस्टेंस आर को उसने चेंज कर करके देखा। तो ये जब चेंज करके देखा तो एक स्थिति ऐसी आ गई कि इस गैल्वेनोमीटर में से करंट जाना बंद हो गया। और यदि इस गैल्वेनोमीटर में से करंट जाना बंद हो गया, इसका मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो गया। और यहाँ पे मान लो कि वो 4 ओम पे जाना बंद हो गया, तो क्या तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, जो अपन ने भी डिराइव किया। डिराइव हमने क्या कर दिया था, हमने बोला P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S होता है। और अगर P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S होता है तो ये वाला P है, ये वाला Q है, ये वाला R है और ये वाला X है। तो 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन X। तो हमने इससे x की वैल्यू निकाल ली, ये कैंसिल आउट हो गया, ये इधर गया, वो नीचे आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4/3। इसका मतलब 1.33 ओम्स का रेजिस्टेंस है ये वाला। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल गई ना। तो इस तरीके से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू उसने सबसे पहली बार निकाली थी। आई बात समझ? लेकिन समस्या है, समस्या ये है कि यहाँ से इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ तो बार बार बदलना पड़ेगा। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, करोड़ ओम, 1.1 ओम, ठीक है, 1.1 ओम हो सकता है, 1.111 ओम या फिर 1.431 ओम है। कब तक बदलेंगे, कब तक बदलेंगे? तो ये तो घंटों लग जाएंगे, क्योंकि मान लो कि यहाँ का रेजिस्टेंस कुछ अजीब सा आ गया 2.7327। अब ऐसे कोई होल नंबर में तो आता नहीं, तो इसको सेट करने में तो हमको 1 साल निकल जाएगा, जीवन ही निकल जाएगा इसको बदलते बदलते। तो क्या कोई तरीका ऐसा है कि इसको करना यही है, पूरा का पूरा कंसेप्ट यही है, लेकिन क्या कोई तरीका ऐसा है कि इस मेथड से बचा जा सके? प्रिंसिपल यही रहेगा, लेकिन कोई एक दिमाग ऐसा लगाओ जिससे ये रेजिस्टेंस आसानी से बदला जा सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया उसने, ये हमको सोचना है। और जो उसने किया उसी से बन गया इसका यंत्र, जिसका नाम है मीटर ब्रिज। ठीक है, तो ये जो मीटर ब्रिज है उस सोच से बन गया जो अभी मैंने तुमको बताई। अब बताओ कैसे करोगे इसको सॉल्व? ये नोन है, ये नोन है, ये भी नोन है, वेरिएबल है लेकिन, और ये वाला कैसा है, ये वाला अननोन। ठीक है, ये नोन है आफ्टर चेंजिंग। बार बार चेंज करने के बाद हमको ये पता पड़ा कि ये भी नोन ही है। ठीक है, अब ये अननोन है। अब इसको नोट कर लें और दिमाग लगाते रहें जब तक कि क्या कर सकते हैं जिससे इसका रेजिस्टेंस बदलना आसान हो। तो देखो उसने क्या किया, दूसरा डायग्राम बनाऊंगा फिर से। ये एक रेजिस्टेंस लिया, ये एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ तक कोई चेंज नहीं। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया, कोई चेंज नहीं।
फिर ये सिरा और ये सिरे को उसने थोड़ी दूर से ले लेता हूँ, एक बैटरी से जोड़ दिया, कोई चेंज नहीं। ठीक है, अब उसने जो चेंज किया वो क्या किया, उसने यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वायर बांधा। ठीक है, क्या बांधा, वायर बांधा है। और ये जो वायर है, ये वायर उसने लिया 1 मीटर लंबा। समझ में आ रही बात, वायर बांधा कितना, 1 मीटर लंबा। 1 मीटर का क्या कहानी है, तो वो भी अभी समझ में आ जाएगी। 1 मीटर की जगह क्या 2 मीटर ले सकते हैं, आंसर हाँ ले सकते हैं, आसान क्या है 1 मीटर लेना। उसके बाद उसने क्या किया कि ये जो वायर है ऐसे चलाते चलाते इसके आगे लगा दी एक जॉकी। अब ये तुम बोलोगे जॉकी क्या होती है, तो जॉकी एक मेटल की पेंसिल होती है, इट इज ए पेंसिल ऑफ मेटल। ठीक है, इट इज कॉल्ड जॉकी। इट इज द, एक पेंसिल सोचो मेटल की बनी हुई है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, जॉकी बोल देते हैं। छोटी पेंसिल ले लो, बिल्कुल ही छोटी सी। अब उससे होगा क्या, तो देखो यहाँ वाला जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इधर वाला जो रेजिस्टेंस है, इसको फिक्स कर दिया, केवल एक ही नॉन रेजिस्टेंस लिया इसने। अब तो ये वाला रेजिस्टेंस फिक्स कर दिया। मान लो कि मैंने ले लिया 6 ओम्स का। ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया सपोज इट इज पी। ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस हटाया और इसकी जगह वो लगा दिया जो कि अननोन है। तुम बोलोगे पहले वो नीचे लगाया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे लगाओ ऊपर लगाओ एक ही बात है। जब मैंने नीचे वायर ले लिया तो मैंने ऊपर लगा दिया उसको, तो इसको उठा के यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब इसको उठा के यहाँ लगा दिया, तो इसको मिटाएं और इसकी जगह हमको एक रेजिस्टेंस लगाना है। तो ये हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। कौन सा रेजिस्टेंस है भैया, ये अननोन रेजिस्टेंस है जिसका तुम्हें पता करना है, और इसका नाम तुमने दे दिया कुछ भी, एक्स दे दो, एक्स अननोन रेजिस्टेंस। और इसका भी नाम मत दो, यहाँ पे P की जगह 6 ओम ले लिया, ये ले लिया X। ठीक है, अब मैं इसको P की जगह लिखूंगा R। ठीक है, क्योंकि R रेजिस्टेंस एक ही रह गया इसके अंदर, तो R रेजिस्टेंस ले लिया, X इधर ले लिया। अब क्या बच करा कि ये जो जॉकी है ये 1 मीटर की है। अब इसमें देखो, यदि मान लो कि बिल्कुल बीच में यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे यदि ये इसको टच कराता है जॉकी को, ठीक है, 50 सेंटीमीटर पे जॉकी को टच करता है। अब ये जॉकी जो रहती है ना, वो ऐसी रहती है नीचे पेंसिल जैसी, और ये वायर पे स्लाइड हो जाती है, स्लाइड यानी इधर चले जाओ तो इधर हो जाती है, इधर ले जाओ तो इधर हो जाती है। ऐसे टच कर सकते हो आप इसको इस वायर के ऊपर। ठीक है ना, और जहाँ टच हो जाएगा वहाँ पे करंट बहना चालू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर्किट है। और यदि तुमने इसको हटा दिया यहाँ से, ठीक है, तुमने इस जॉकी को यहाँ से हटा दिया, तो फिर वो टच नहीं होगी। तो इसको ऊपर ले लो, ऊपर कर लो थोड़ा सा, तो जैसे इसको तुमने ऊपर किया तो फिर ये टच नहीं होगी। ठीक है ना, तो इसको इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि तुमने इस साइड कर दिया तो फिर ये जॉकी ऐसी हो जाएगी, यूँ इस साइड कर दिया तो ये जॉकी ऐसी हो जाएगी। समझ में आया, जॉकी को हम चेंज कर सकते हैं। इस पूरे वायर पे जॉकी को कहीं पे भी टच किया जाए, जहाँ से टच करोगे तो ये वायर 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, एक टुकड़ा इधर वाला और दूसरा टुकड़ा इधर वाला। बीच में से टच करोगे तो आधा इधर आधा इधर, इधर साइड टच करोगे तो इधर ज़्यादा इधर कम। इस तरीके से हम इस वायर को कहीं पे भी टच करके लगा सकते हैं। तो मान लो ये 50 है, ठीक है, और ये वाला जो है ये 25 है, उसका आधा, ये 0 है, और ये वाला क्या है सपोज 75 है, और ये है 100। अब ये है क्या, तो बेसिकली इट इज़ ए 1 मीटर वायर विच इज़ कॉल्ड 100 सेंटीमीटर वायर। हाँ कि ना, 100 सेंटीमीटर का वायर है तो उस पर 0, 25, 50, 75, 100 ऐसा मैंने लिख लिए, निशान बना लिए। अब मान लो कि मैं बिल्कुल बीच में बैठा हूँ, बिल्कुल बीच में बैठा हूँ, और यहाँ पे X का रेजिस्टेंस लगा दिया, ये भी लगा दिया, और बिल्कुल बीच में है। और जैसे ही तुमने इसको टच किया, गैल्वेनोमीटर में करंट बहना बंद हो गया। करंट यहाँ से बहेगा ना यूँ, लेकिन गैल्वेनोमीटर से गया ही नहीं। इसका मतलब बैलेंस हो गया होगा ब्रिज। अब ब्रिज है कहाँ इसके अंदर, तो यहाँ पे देखो ब्रिज ऐसा है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर दिस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर दिस। ये समझ में आई बात, दिस
अपॉन दिस P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, क्योंकि ये वायर जो बीच जॉकी जो थी इसने इस वायर को दो भागों में बांट दिया और ये वाला भाग का रेजिस्टेंस अलग, इस वाले भाग का रेजिस्टेंस अलग हो गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट, तो इसको अपन ने बोल दिया रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट 1 एंड दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट 2। हाँ कि ना। अब मान लो कि जॉकी बैलेंस हो गई, जॉकी बैलेंस हो गई यानी कि गैल्वेनोमीटर में से करंट जीरो हो गया, तो सर्किट बैलेंस हो गया, गैल्वेनोमीटर में से करंट जाना बंद हो गया, तो इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नल हो जाएगा और नल डिफ्लेक्शन का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो पॉइंटर होता है बिल्कुल बीच में आ जाएगा, न इधर न इधर। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि 6 अपॉन एक्स, ध्यान से देखो 6 अपॉन एक्स इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ए अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट बी, तभी तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा ना। 6 अपॉन एक्स इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ए अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट बी, तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ए पार्ट 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट 2। हाँ का ना। अब मुझे बताओ कि यदि ये R है तो ये 6 ओम की जगह मैं R लिख दूँ। ठीक है, तो 6 ओम की जगह R लिख दूँ, तो अभी लिख दूंगा, अभी फिलहाल मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ए, ये जो आधा हिस्सा आया इसका रेजिस्टेंस है क्या, इतने का। तो ये बात पक्की है कि यदि इसके पूरे का रेजिस्टेंस 100 है तो इतने का रेजिस्टेंस 50 होगा क्योंकि आधा है, और यदि अपन यहाँ पे होते तो इतने का रेजिस्टेंस 25 होता और इतने का रेजिस्टेंस 75 होता। इसका मतलब 25-75 के रेशो में बांट देता है ये जॉकी, उसको बीच में करते हैं तो ये कितने में बांट देता है, 50-50 में बांट देता है। मैं यहाँ कर देता तो ये 75-25 में बांट देता, अगर मैं यहाँ कर देता तो ये 90-10 में बांट देता। इस प्रकार से ये जॉकी किसी भी पार्ट में बांट देता है। तो जो अपन ने यहाँ से यहाँ तक लिया है इसको अपन क्या बोलेंगे 50। ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया 50 लिख दिया 50, और नीचे भी 50 क्योंकि रेजिस्टेंस तो बराबर बराबर हुए, और रेजिस्टेंस यदि बराबर बराबर हुए तो ये कैंसिल आउट होके एक्स इधर गया तो एक्स बराबर इसने 6 दे दिया। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस तुमने लगाया था वो कितने ओम्स का था, ये वाला 6 ओम्स का था, ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इससे मिट जाता है। हाँ, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको हटा रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूं कि रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ए अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट बी। मान लो कि ये यहाँ बैलेंस नहीं होता, ये बैलेंस होता है यहाँ जाके। अरे रबर चला दिया मैंने, कोई बात नहीं, फिर से बना देते, दुखी होने की अब। हाँ, तो रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ए गैल्वेनोमीटर यहाँ जुड़ा था, ये गैल्वेनोमीटर था। ठीक है, और ये जो जॉकी है, ये जॉकी जो है वो अब की बार मैंने क्या किया, इसका रेजिस्टेंस हटाऊं, अब की बार मैंने जॉकी को क्या किया, यहां कनेक्ट किया, किसी भी शेप की ले सकते हैं, और ये देखा कि नया कोई रेजिस्टेंस लगाने पे ये रेजिस्टेंस हटा दिया, कोई नया रेजिस्टेंस लगा दिया। नया रेजिस्टेंस लगाने पर ये जाके इस पे बैलेंस हुई, ना कि 50 पे। 50 पे बैलेंस थी ना पहले, तो अब ये यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करी तो इसमें डिफ्लेक्शन आने लगा, तो हमने वहाँ से हटाया इधर लगा दिया। इधर जैसे ही लगाया तो हमको क्या पता पड़ा कि अब की बार जो नया रेजिस्टेंस तुमने लगाया है ये वाला रेजिस्टेंस 25 पे बैलेंस हो गया। तो क्या तुम बता सकते हो कि ये न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? तो हम बोलेंगे हम बता सकते हैं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू इसकी लेंथ अपॉन इसकी लेंथ। आ रही बात समझ में? लेंथ क्यों? क्योंकि लेंथ के ही तो रेशियो में बढ़ जाता है। यहाँ से 25 है, यहाँ से 75 है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस 25 है, यहाँ का 75। उसका रीजन ये है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस बोलता है जितनी लंबाई ले लोगे मैं उतना हो जाऊंगा। तो अगर मैं पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस ऊपर नीचे जो लिखा हुआ है इसकी जगह मैं लिखूँ रो एल अपॉन ए, और इसके नीचे भी लिखूँ रो एल अपॉन ए, तो लेंथ 1 लेंथ 2, भाई रेजिस्टिविटी तो दोनों की सेम क्योंकि वायर तो वही है। ठीक है, एरिया दोनों का सेम, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, तो लेंथ 1 बाय लेंथ 2 आ जाएगा ना। इसका मतलब रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ 1 बाय लेंथ 2 आ जाता है। तो अपन क्या ऐसा लिख सकते हैं कि दिस रेजिस्टेंस आर के अपॉन में अननोन रेजिस्टेंस एक्स
इज इक्वल टू यहां से यहां तक की लेंथ L1 और यहां से लेके यहां तक की लेंथ L2। क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं L1 अपॉन L2? बोले हाँ लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस सिचुएशन में बोलूं कि नए का रेजिस्टेंस निकालो इस नए वाले का, तो तुम क्या बोलोगे कि 6 ओम का तो लगाया ही है तुमने, अपॉन में नए का क्या है भैया, नए का क्या है, तो नए का x है, तो ये x यहाँ पे लिख देंगे x विच इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मैंने बोली L1 है, अपॉन यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, तो मैंने बोली यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो L1 की वैल्यू तो 25 लेनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक 25 है और ये वाली जो है ये 75 है, इधर से लेंथ गिन रहे हैं तो ये इससे कैंसिल आउट होगा 1/3, ये इधर गया उधर गया, ये इधर गया उधर गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 6 × 3 दैट इज इक्वल टू 18 ओम्स। इसका मतलब ये अननोन वाला 18 ओम्स का। तो यहाँ पे तुम कुछ भी लगा लो, इस जॉकी को एडजस्ट करो और ये देखो कि ये गैल्वेनोमीटर जीरो कहाँ हो रहा है, और गैल्वेनोमीटर जहाँ जीरो हो रहा होगा तो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ लगा लेंगे, ठीक है। और ये वाला रेजिस्टेंस नोन है, इसको मैं 6 ओम से हटा रहा हूँ, मेरी इच्छा कुछ कितने भी ओम्स लिख दूँ, तो बस मैं इसको R लिखूंगा और लिख दूंगा इट इज नोन रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस रेजिस्टेंस इज नोन, x इज अननोन। अब इसको मैं न्यू वर्ल्ड की जगह क्या कर देता हूँ, अननोन लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। x इज अननोन रेजिस्टेंस, और यहाँ पे भी बार बार ये 0 1 2 3 ये स्केल बनानी पड़ती है, स्केल लगी रहती है उसके अंदर, ठीक है। अभी दिखाते हैं तुमको कैसा दिखता है वो। तो ये स्केल यहाँ रहती है, तो ये स्केल 0 से स्टार्ट हुई और 100 पे यहाँ पे डाल दी। अब मान लो कि ये 25 है और ये वाला 50 था और ये वाला 75 था, तो क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको सबको मिटा रहा हूँ मैं तो समझाने के लिए था, क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि R अपॉन एक्स इज इक्वल टू लेंथ 1 अपॉन दूसरी वाली लेंथ ना नापते हुए क्या उसे 100 माइनस L1 लिख सकते हैं, L2 को सेंटीमीटर, ऊपर भी नीचे भी वैसे भी कटना ही है वो तो, ठीक है। तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे देखें R अपॉन एक्स मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू L1, तो ये यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो 100 में से यदि L1 जाएगा तो बच्चा हुआ जाएगा ना, अभी तो दिखा था अपन ने 25 और 75, तो 100 में से ही तो माइनस करके लिख दिया ना, इसलिए मैंने उसको 100 लिख दिया। अब तुमको समझ में आया 100 क्यों लेते हैं, 100 सेंटीमीटर क्यों लिया गया, मीटर ब्रिज इसलिए नाम दिया गया क्योंकि 100 में से सब्सट्रैक्ट करना आसान है। कोई बोलेगा कि मैं 133.33 लूँगा, अरे ले लेकिन माइनस करने में टाइम लगेगा ना, 100 में से तो आसान है, ये 20 है तो ये 80 है, ये 10 है तो ये 90 है, ये 40 है तो ये 60 है, आसान है ना। अगर मैं बोलूँगा 60 है और 133.3 तो कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे, इसलिए इसको 100 लिया गया 1 मीटर आसान करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। सेंटीमीटर का कोई मीनिंग नहीं है, उसका रीज़न ये है कि ये यूनिट सेंटीमीटर में ही होगी। तो ये पूरा का पूरा जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज की वर्किंग है, ठीक। तो ये यहाँ से कंसेप्ट था, और मीटर ब्रिज की वर्किंग है। तो ये मीटर ब्रिज तुम अगर चाहो तो इसको नोट कर लो, ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ, ये इट इज़ ओनली एन एग्जाम्पल, ठीक है। और दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, ये वाला जो लिखा हुआ है मैंने, ये है प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। अगर वहाँ पे आता है कि प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज क्या लिखना है, तो अगर कोई पूछता है तो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, एक लाइन में लिख सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है ये। लेकिन अगर डिटेल में लिखना है तो इस तरीके से समझाया जा सकता है, और ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। चलिए दबाइए पॉज, दबाइए फटाफट पॉज। चलिए अब आगे, मीटर ब्रिज दिखता कैसा, एग्जैक्ट क्या है, ठीक है, बनाते कैसे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज, ये तो हमने प्रिंसिपल बताया, अब कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसा है, तो देखें इट इज मेड अप ऑफ ए वुडन ब्लॉक। क्या क्या चीजें लगी रहती हैं इसके अंदर, एक तो लगा रहता है वुडन प्लैंक, प्लैंक का मतलब तख्ता,
ठीक है, तख्ता, यानी कि तुम्हारी जो टेबल बेंच रहती है ना, उसमें ऊपर जो लगा रहता है वो तख्ता है, दैट इज वुडन प्लांक, पट्टी बोल दो, कुछ भी बोल दो। सेकंड नंबर पे इसमें तुम्हें चाहिए रहेगी जॉकी, तुम्हें पता पड़ी गई। मेटल का पेन काय का बना रहता है, तो मेटल मतलब कौन सा, कॉपर, ठीक है, कॉपर का पेन बोल दो इसको। नंबर 3 पे तुम्हें क्या क्या चाहिए रहेगा इसके अंदर, ये इसके अंदर लगा नहीं आता, ठीक है, मीटर ब्रिज के अंदर बाद में लगाना पड़ता है, मीटर ब्रिज में इतना ही आता। उसके बाद इसमें कॉपर स्ट्रिप्स लगी रहती, कॉपर स्ट्रिप्स लगी रहती। बेसिकली तो ये जॉकी अपन बाद में लगाते हैं, और भारतीय लोग जुगाड़ करने में एक्सपर्ट है। मान लो जॉकी मिली नहीं तो डायरेक्ट ही वायर टच कर देता, ठीक है। तो ये एक तख्ता लगा रहेगा, और दूसरे नंबर पे क्या बताया मैंने तुम्हें, स्ट्रिप्स लगी रहेंगी, कॉपर स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स। और तीसरे नंबर पे लगी रहेगी वुडन स्केल। बस ये 3 चीज़ें लगी रहती हैं। वुडन स्केल, स्केल इसलिए क्योंकि वो 10 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 20, 80 ये नापने के लिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें लगी रहती हैं। अब ये कैसे लगी रहती हैं, तो देखो, सबसे पहले ये बनाया मैंने वुडन प्लांक, ठीक है, ये लकड़ी का तख्ता लिया, ये टॉप व्यू बना रहा हूँ ऊपर से देखने, तो ये लकड़ी का तख्ता ले लिया, दिख रहा है यहाँ सबको, लकड़ी का तख्ता मतलब तुम्हारे स्कूल की बेंच, टेबल बेंच। उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे ऐसे करके कॉपर की स्ट्रिप लगी रहती है। मैं बना के इसलिए दिखाता हूँ तुमको, मैं डायरेक्ट डायग्राम भी दे सकता हूँ, लेकिन परीक्षा में तुमको बनाना होगा तो तुम कैसे बनाओगे, इसलिए मैं बना के दिखाता हूँ। कभी परीक्षा में पूछ लिया बना के दिखाओ, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम से भी पूछ सकते हैं, तो उस वक्त डायग्राम याद नहीं आता था। अभी तुमको सब याद आ रहा आएगा कि बड़ा कलरफुल डायग्राम बनाया सर। तो ये वाला जो है ये दूसरा, ठीक है। अब ये क्या है, दोनों कॉपर की स्ट्रिप्स हैं। उसके बाद एक तीसरी स्ट्रिप यहाँ लगी रहेगी, ये एक और कॉपर की स्ट्रिप्स, ठीक। अब इस कॉपर की स्ट्रिप में, कहाँ गायब हो गई भाई स्ट्रिप, इस कॉपर की स्ट्रिप में 3 छेद रहते हैं। ये क्या हो रहा है भाई, ये कॉपर की स्ट्रिप आ क्यों नहीं रही, अब की बार नहीं आएगी, दूसरे कलर से बना दूंगा, आ गई। चलो अब देखो, इसमें 3 छेद रहते हैं, 1, अरे बन जा, 1, 2, 3, ये होल्स हैं। इसमें 2 रहते हैं, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 रहते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, सामने वाली जितनी रहती है ये, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक छेद यहाँ पे और एक छेद यहाँ पर, ऐसा मिलेगा वहाँ पे। और साथ में तुमको क्या मिलेगी, एक स्केल मिलेगी। वाह, सीधा हो गया, तुम भी हो जाओ, थोड़ा ही सीधा हुआ। तो ये स्केल होती है, ठीक है ना। अब ये स्केल होती है, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है, 0 स्केल लिखा रहता 0, और यहाँ पे लिखा रहता 100 सेंटीमीटर में रहता। सो बिल्कुल बीच में क्या लिखा रहेगा, 50, फिर इधर साइड 25। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे लिखा रहता। बस इतना मिलेगा, इसी को बोलते हैं अपन मीटर ब्रिज। ये जो मैंने बना दिया ना, बाजार से ख़रीद के लाओगे तो इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। मैंने आज पता किया था कितने का आता है, तो 400 रुपये का आता है भाई, ठीक है। अब लकड़ी का तख्ता ही तो है, और 3 चीज़ें अपन घर पे भी बना सकते हैं, टेबल हो अपने पास कोई तो उससे। अब 400 रुपये में ये 2 कॉपर की स्ट्रिप मिली, ठीक है, एक स्केल मिल गई तुमको। इसको अगर अपन लिखें तो ये वुडन स्केल है, और ये क्या है, कॉपर स्ट्रिप्स हैं। कॉपर इसलिए क्योंकि अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। और इसमें एक वायर अपने को बाद में बांधना पड़ता है, और ये वायर के बारे में कई बार पूछा गया है कि वायर कौन से पदार्थ का बना रहता है, तो उसका आंसर है, वायर जो बना रहता है वो रहता है कॉन्स्टेंटाइन मैग्नानिन का। काय का, कॉन्स्टेंटाइन मैग्नानिन। क्या ये दोनों एक ही है? नहीं, अलग अलग है। ये या तो कॉन्स्टेंटाइन का या मैग्नानिन का बना रहता है। अब ये दोनों वायर की विशेषता क्या है, इस तो ये अलॉय है भैया। अब अपने को केमिस्ट्री की ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये अलॉय हैं, 2-3-4 चीज़ें, 2-3-4 पदार्थों को मिला के बनाते हैं। बनाने के बाद इसमें इसका अल्फ़ा 0 होता है, अप्रॉक्सीमेट। अल्फ़ा 0 का मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 रहता है। अभी पढ़ाया नहीं ढंग से, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब तुम ये सोच लो
कि अगर टेम्परेचर बढ़े या टेम्परेचर घटे तो इस पर ज़्यादा असर नहीं होता, इसका रेजिस्टेंस सेम रहता। ठीक है, टेम्परेचर बढ़े या घटे तो इसका रेजिस्टेंस सेम होता है, इसलिए लगता है। अब लगता कहाँ पे, तो यहाँ लगता है इस जगह पे। यहाँ से वायर लेते हैं, यहाँ से इस छेद में से पिरो देते हैं, जैसे सुई में धागा होता है ना ऐसे, और पिरो के टाइट करके यहाँ बांध देते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा वायर। कौन सा, कॉन्स्टेंटाइन मैग्नानिन वायर। ठीक है, दिख रहा है ना कॉन्स्टेंटाइन मैग्नानिन वायर। तो ये जो वायर है इसको डबल कर देता हूँ, ये वायर। ठीक है, इसको हाईलाइट भी कर दो। बस इतना तुमको वहाँ पे मिलेगा, वायर भी नहीं मिलता, तुम्हें ही लेके आना पड़ता। अब करते कैसे एक्सपेरिमेंट ये देखें। ठीक है, तो अब ये पहले एक बार दिखा दूँ कैसा दिखता है, तो ऊपर देख लो, अभी बाद में तुम उसको वो कर लेना, नोट कर लेना। कहाँ गया, ये रहा देखो, ये है। तो ये यहाँ पे ये कॉपर की स्ट्रिप है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा लकड़ी की है, लकड़ी की नहीं, कॉपर की रहती है, या इसके नीचे कॉपर लगा रहता है कि कनेक्शन बिठाना ना, तो लकड़ी में थोड़ी करंट यहाँ से यहाँ जाए। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसमें 3 छेद रहते हैं, छेद की जगह इसने ऐसे अल्पिन टाइप लगा रखी है, उसके अंदर भी वायर फंसाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ से खींच के वायर इधर लगा देते हैं, और फिर ये वाला एक और। अब यहाँ पे ये जो रहता है ना, ये और ये, इसको बोलते हैं गैप। क्या बोलते हैं, गैप। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट गैप, जगह खाली है ना। और इधर साइड क्या है, इट इज कॉल्ड राइट गैप। ठीक, और जॉकी लगेगी यहाँ, यहाँ से। तो एक वायर लेंगे ऐसे लंबा वायर, उसमें लगा देंगे गैल्वेनोमीटर, और उसके बाद लगा देंगे वो जॉकी। ठीक है, ये पेंसिल टाइप रहती है, ऐसी छोटी सी रहती है, आधी पेंसिल जितनी लेंथ होती है इसकी। अब ये जॉकी यहाँ पे लगा दी। अब तुम इस वायर को यहाँ टच करो, चाहे तुम इस वायर को यहाँ टच करो, ये जॉकी को ले आके इधर ले आओ, ये वायर लंबा कर लो, ये जॉकी इधर ले आओ, जॉकी इधर ले आओ, ऐसे पूरे पे जॉकी टच की जा सकती है। यहाँ पे टच कर दी, यहाँ से हटाई, यहाँ पे टच कर दी, तो ये जॉकी टच कर दी। आप देखो यहाँ पे जो लेफ्ट गैप है, इसके अंदर रेजिस्टेंस लगाएंगे, कौन सा रेजिस्टेंस, आर, जो कि हमें पता है। ये आर रेजिस्टेंस जो कि हमें पता है, नोन रेजिस्टेंस। याद है ना, उधर नोन रेजिस्टेंस और अननोन रेजिस्टेंस था। और ये वाला जो यहाँ लगेगा ना, ये है एक्स, विच इज अननोन रेजिस्टेंस। और लगा दिए तुमने जॉकी गैल्वेनोमीटर के साथ, मान लो कि यहाँ टच कर ली, और तो यहाँ पे स्केल पे पढ़ लिया कि भैया ये 40 सेंटीमीटर है। तो इस 40 सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं अपन, L1 बोलते हैं। पूरा ही मिट गया। तो इस 40 सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं अपन, L1 बोलते हैं। ठीक है, ये नीचे बनाना ही पड़ेगा मुझको, छोड़ देते हैं यहाँ। अरे ये भी हो गया क्या, रुको लेके आते हैं पीछे से, कहीं से अंडू करना पड़ेगा। आ रहा है धीरे धीरे, देखो आ गया। तो ये वाला जो है 40 सेंटीमीटर, अब मिटाता नहीं हूँ मैं, इसी के ऊपर लिख देता हूँ। ये 40 सेंटीमीटर को L1 बोलते हैं। तो इधर साइड जो बचा कुचा हुआ उसको L2 बोलोगे, लेकिन क्या उसको अपन 100 माइनस L1 बोल सकते हैं? तो उसका आंसर है हाँ, बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। तो यदि तुमने इसको L1 ले लिया यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको 100 माइनस L1 बोलोगे। और ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसका डिफ्लेक्शन 0 जब आ जाएगा तो अपन ऐसा बोल देंगे कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू ये लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो ये बन जाएगा R अपॉन एक्स इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। यहाँ से बन गया ये। और ये वायर जो लगा है ये कॉन्स्टेंटाइन मैग्नानिन का लगा हुआ है। तो भैया अब सिंपल है, तुम इसको बना लो, ये वाला डायग्राम, ये ज़्यादा अच्छा है। एक मैंने भी बना रखा है नीचे, वो भी बनाना है। ठीक है, तो एक ये बनाना है और एक ये बनाना है। तो पहले तुम मीटर ब्रिज का ये वाला डायग्राम बना लो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सर्किट डायग्राम। अच्छा, इसमें बैटरी तो लगानी पड़ेगी ना। अरे चलेगा कैसे, बैटरी कहाँ लगाओगे बताओ? बैटरी यहाँ लगेगी। ठीक है, इस जगह पर बिना करंट के चलेगा कैसे? यहाँ से बैटरी लगेगी, यूं आके ये बैटरी का बड़ा टर्मिनल, ये छोटा टर्मिनल, और यहाँ पे इस वाले में जुड़ जाएगी। इसलिए 2 दिए हुआ। ठीक है, तो इधर साइड अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ बैटरी बनाऊँगा मैं। जगह नहीं दिख रही है, लेकिन तुम बना सकते हो नीचे। देखो यहाँ से बनाना, यूं बैटरी लगाना, ये बैटरी यूं करके ऐसे आएगी, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, और ये इधर मिल जाएगी। बिना बैटरी के चलेगा ही नहीं ना।
तो ये बैटरी इधर लग गई, इसके अंदर भी बैटरी इधर साइड लग जाएगी। ठीक है, तो अब इसको बना लो अच्छे से। अब मैं बोल रहा हूँ पॉज, तो जैसे ही मैं बोलूँगा पॉज वैसे ही तुम इसको रोक के हेडिंग डाल के मीटर ब्रिज का डायग्राम बना लो। चलिए दबाइए पॉज। ठीक, बना लिया तुमने डायग्राम, पहला वाला भी दूसरा वाला भी। अब वो नीचे जो मैंने बना रखा है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, नीचे वाला डायग्राम पे पहुँच जाते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये इसके कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे भी पॉज दबा के इसको बनाना चाहो तो बना लो, या ऊपर बना लिया तो भी काम चल जाएगा। ठीक, अब ये अपना पूरा का पूरा सिस्टम तैयार हो गया। सिंपल है, यहाँ से एक जॉकी लगेगी, यहाँ से गैल्वेनोमीटर, इधर साइड जॉकी, ये वाला रेजिस्टेंस R है जो कि नोन है, और ये वाला रेजिस्टेंस X है जो कि अननोन है, और ये वाली लेंथ है L1, और इसके पड़ोस में जो लेंथ है वो है 100 माइनस L1 जो कि तुमने मीटर स्केल पे नाप ली है। और मीटर स्केल पे नापने के बाद तुमने उसको बता दिया, तो आपको फॉर्मूला इसका क्या मिला, R अपॉन X इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। अब इसमें ये याद रखना, लेफ्ट गैप किसको बोला था, राइट गैप किसको बोला था, तो ये वाला लेफ्ट गैप था। कभी कभी वो गड़बड़ करते हैं, राइट में लेफ्ट वाला लगा देते हैं, तो कोई बात नहीं। अगर ये इधर लगा दिया, ये इधर लगा दिया और ये इधर लगा दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमको बोलना दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना भैया, ऐसे। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके अंदर ये जो R है ये इधर वाला है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर ये इधर कर दे और ये इधर कर दे तो क्या हो जाएगा, X अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, कभी जॉकी इधर से चला दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी स्केल अगर इधर से नाप लोगे तो L1 अपॉन 100 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, वो तो तुम्हें कुल मिला के दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस करना, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये वाला जो है लेफ्ट गैप है, और ये वाला जो है कौन सा है, इट इज़ राइट गैप। तो हम जनरली राइट गैप में नोन लगाते हैं और लेफ्ट गैप में नोन लगाते हैं। अब ये यहाँ पे इसकी थ्योरी ख़त्म हो गई। अब उसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया तुमको अच्छे से? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं।